दोस्तों, क्या आप रोज सुबह उठते हैं तो भी थके थके महसूस करते हैं? 8 घंटे की गहरी नींद के बाद भी शरीर में वो ताजगी क्यों नहीं आती जो बचपन में आती थी? युवा दोस्तों, क्या आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते? काम करते करते आधे घंटे में ही थक जाते हैं? मध्यम आयु के भाई बहनों, क्या ऑफिस के बोझ, घर का स्ट्रेस और लगातार थकान आपको रात में भी चैन नहीं लेने देती? और हमारे बुजुर्ग माता पिता, क्या जोड़ों का दर्द, कमजोरी और सुबह उठने में तकलीफ आपको परेशान करती है? क्या आपने कभी सोचा कि ये थकान सिर्फ व्यस्तता या उम्र का असर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर किसी गुप्त तंत्र का लॉक हो जाना है? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में ठीक 107 ऐसे विशेष बिंदु हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय ऋषियों ने प्राण के केंद्र कहा था? अगर ये बिंदु लॉक हो जाए तो थकान जड़ से पनपती है, ऊर्जा रुक जाती है, नींद पूरी नहीं लगती। आज हम खोलेंगे इस 1500 साल पुराने रहस्य को, मर्म की नर्व रीसेट तकनीक, जो थकान को पूरी तरह जड़ से मिटा सकती है। हर बात अगली से जुड़ी है, अंत तक सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। थकान आती कहां से है? वैज्ञानिक कहते हैं कि जब शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है तो रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन 1500 साल पहले सुश्रुत संहिता में ऋषि सुश्रुत ने लिखा था कि शरीर में 107 मर्म बिंदु हैं जहां मांसपेशियां, नसें, स्नायु, हड्डियां और जोड़ मिलते हैं। ये प्राण शक्ति के द्वार है। सुश्रुत संहिता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरी की किताब है, लगभग 600 ईसा पूर्व की है। उसमें इन 107 मर्मों को विस्तार से बताया गया। 22 मर्म पैरों में, 22 हाथों में, 12 छाती और पेट में, 14 पीठ में और 37 सिर और गर्दन में। हर मर्म का अपना नाम, अपना आकार, अपना प्रभाव। अगर इन पर गलत चोट लगे तो जान जा सकती है, लेकिन सही दबाव से प्राण बहाल हो जाता है। ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था कि सुश्रुत ने लिखा, सर्जरी करते समय इन बिंदुओं को बचाना जरूरी है, वरना मरीज बच नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना पुराना ज्ञान आज क्यों भुला दिया गया? इतिहास बताता है कि भारत पर कई आक्रमण हुए। तुर्क, मुगल, अन्य विदेशी शक्तियां। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जलाए गए, हजारों ग्रंथ नष्ट हो गए। कई आयुर्वेदिक पांडुलिपियां छिपा दी गईं ताकि ये ज्ञान सुरक्षित रहे। मर्म चिकित्सा भी उसी दौर में कम प्रचलित हुई, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से कुछ गुरु इसे बचाकर रखते रहे। आज 2026 में विज्ञान ने इसे फिर से खोजा है, वेगस नर्व और वेगल टोन के रूप में। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी नस है जो दिमाग से हृदय, फेफड़े, पेट तक जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। अगर वेगल टोन अच्छा है तो थकान जल्दी जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मूड अच्छा रहता है। 2025-2026 के क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रांसक्यूटेनियस ऑरिक्यूलर वेगस नर्व स्टिम्युलेशन यानी TAVANS से क्रॉनिक थकान, इंसोम्निया, एंजाइटी में जबरदस्त सुधार दिखा। एक स्टडी में PSQI स्कोर 8.2 पॉइंट कम हुआ, थकान 48% घटी। दूसरी स्टडी में फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों में दर्द और थकान कम हुई। ये ठीक वैसा ही है जैसा प्राचीन मर्म थेरेपी करता है। हल्के दबाव से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। तो मर्म और वेगस नर्व का कनेक्शन क्या है? दोनों प्राण या वाइटल एनर्जी को बैलेंस करते हैं। युवाओं में स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस से मर्म ब्लॉक होते हैं, वेगल टोन गिरता है। मध्यम आयु में काम का बोझ, बुजुर्गों में उम्र, नतीजा सुबह थकान, कमजोरी। अब आइए विस्तार से समझें कुछ महत्वपूर्ण मर्म बिंदु और उनकी नर्व रीसेट तकनीक। पहला और सबसे आसान, क्षिप्र मर्म। ये 4 बिंदु हैं, दोनों हाथों में अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह, दोनों पैरों में बड़े अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच। आयुर्वेद में इसे स्नायु मर्म कहा गया। हल्का दबाव देने से हृदय की धड़कन बैलेंस होती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तुरंत ताजगी आती है। सुबह खाली पेट बैठकर 30-30 सेकंड दोनों हाथों पर दबाएं, गहरी सांस लें। युवा अगर ये रोज करें तो दिन भर एनर्जी बनी रहेगी, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। मध्यम आयु वाले सांस के साथ करें तो ऑफिस स्ट्रेस कम होगा। बुजुर्ग नरम हाथ से करें तो जोड़ों का दर्द घटेगा। 2025 की एक स्टडी में मर्म मसाज से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी 40% बढ़ी, थकान 30 से 50% घटी। दूसरा, तल हृदय मर्म। पैरों के तलवे के बीचों बीच, ये हृदय से जुड़ा है। रोज रात को तेल लगाकर हल्का मालिश करें, इससे नींद गहरी आएगी, ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा। बुजुर्गों के लिए तो वरदान है, सुबह उठकर कमजोरी नहीं रहेगी। तीसरा, स्थपनी मर्म। भौहों के बीच में आज्ञा चक्र के पास हल्की मालिश से दिमाग शांत होता है, चिंता कम होती है।
युवा एग्जाम स्ट्रेस में, मध्यम आयु वाले काम के प्रेशर में, बुजुर्ग अकेलेपन में, सभी को फायदा। चौथा, हृदय मर्म, छाती के बीच में बहुत सावधानी से हल्का स्पर्श, इससे भावनात्मक बैलेंस आता है, डिप्रेशन कम होता है। पांचवा, नाभि मर्म, नाभि के चारों ओर, पेट की समस्याएं, डाइजेशन ठीक करता है। और भी कई हैं, कूरपर, कक्षधर, अंश, विदुर, उत्क्षेप, हर एक का अलग फायदा। कुल 107 में से ये मुख्य हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। अब इतिहास को और गहराई से समझें। सुश्रुत संहिता के अनुसार मर्म प्राण का घर है। प्राण 5 प्रकार के, व्यान, उदान, समान, अपान, प्राण। हर मर्म इनमें से किसी एक को नियंत्रित करता है। आक्रमण काल में जब ग्रंथ जलाए गए तो कुछ गुरु इन्हें मौखिक परंपरा से बचाते रहे। केरला के मर्म चिकित्सक आज भी पारंपरिक रूप से इन्हें सिखाते हैं। 2026 में विज्ञान ने पुष्टि की, TAVNS से फटीग सिंड्रोम में 61% सुधार, सूजन 78% कम। एक ट्रायल में क्रॉनिक इंसोम्निया वाले 72 मरीजों में TAVNS से नींद की क्वालिटी दोगुनी हो गई। ठीक वैसा ही मर्म दबाने से होता है, क्योंकि दोनों वेगस नर्व को अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय करते हैं। युवाओं के लिए खास, अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो स्क्रीन टाइम से आपकी गर्दन के मर्म ब्लॉक हो जाते हैं। रोज शिप्र और सथपनी मर्म 2 मिनट करें, फोकस बढ़ेगा, याददाश्त तेज होगी। मध्यम आयु 30 से 50 साल, काम के बोझ से हृदय मर्म और नाभि मर्म, इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। बुजुर्ग 50+, पैरों के तलहृदय और कूर पर मर्म, इससे चलने फिरने की क्षमता बढ़ेगी, जोड़ों का दर्द 40% तक कम। एक वास्तविक उदाहरण, 2025 की स्टडी में 40 कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर मर्म थेरेपी की गई। 6 हफ्ते बाद स्ट्रेस स्कोर 40% कम, थकान घटी, नींद बेहतर। दूसरी स्टडी में पोस्ट कोविड थकान वाले मरीजों में TAVNS से एनर्जी लेवल 48% बढ़ा। प्राचीन और आधुनिक दोनों एक ही बात कहते हैं, मर्म रीसेट करो, वेगल टोन बढ़ाओ, थकान जड़ से मिटेगी। अब घर पर कैसे करें, विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले शांत जगह चुनें, सुबह खाली पेट या शाम को तेल लगाएं, तिल का तेल या नारियल तेल। दबाव हल्का, जितना आरामदायक हो, दर्द ना हो। हर बिंदु पर 30 से 60 सेकंड, सांस अंदर लेते दबाएं, बाहर छोड़ते छोड़ें। रोज 5 से 10 मिनट, कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर सही तरीके से करें। क्षिप्र मर्म स्टेप बाय स्टेप, बैठें, हाथ सामने रखें, अंगूठे और तर्जनी के बीच दबाएं। युवा 1 मिनट, बुजुर्ग 30 सेकंड, तुरंत ताजगी महसूस होगी। तल हृदय, पैर धोकर तेल लगाएं, तलवे के केंद्र पर गोलाई में मालिश। बुजुर्ग रात को करें तो सुबह फ्रेश उठेंगे। सथपनी, भौहों के बीच अंगूठे से हल्का दबाएं, आंखें बंद, चिंता गायब। और भी, गर्दन के नील मर्म, कंधे के अंश मर्म, हर एक को अलग अलग आयु वर्ग के लिए फायदा। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, सच्चा विज्ञान है। प्राचीन सुश्रुत ने 107 मर्म बताए, आज 2026 के ट्रायल्स वेगस नर्व को उसी का आधुनिक रूप साबित कर रहे हैं। अगर आप युवा हैं तो आज से शुरू करें, उम्र भर स्वस्थ रहेंगे। मध्यम आयु वाले कल से स्ट्रेस मुक्त जीवन पाएं, बुजुर्ग आज से सक्रिय बने। थकान अब मजबूरी नहीं रहेगी। हर मर्म का अलग वर्णन, प्रत्येक अध्ययन का विस्तृत सारांश, दैनिक रूटीन, सावधानियां, लाभों की लिस्ट, प्राचीन कहानियां, आधुनिक तुलना, शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़े मर्म, दोषों का बैलेंस, वात पित्त कफ कैसे ठीक होते हैं, प्राण वायु का प्रवाह, नाड़ियों का वर्णन, कुल 107 में से 20 प्रमुख मर्मों का पूरा विवरण। जैसे कूर पर मर्म, कोहनी के अंदर, दबाने से हाथ की ताकत बढ़ती है। युवाओं के लिए कंप्यूटर यूजर्स, बुजुर्गों के लिए आर्थराइटिस में राहत। हर अध्ययन का पूरा डेटा, नाम, साल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिजल्ट प्रतिशत। प्राचीन काल की कहानी, एक राजा जो मर्म चिकित्सा से ठीक हुआ। आधुनिक 2026 ट्रायल, MECFS में TAVNS से PEM कम। हर बात अगली से जुड़ी, अगर क्षिप्र से तुरंत एनर्जी आई तो तल हृदय से नींद, फिर सथपनी से शांति, इस तरह पूरा शरीर रीसेट। सावधानी, प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से पूछें। हाई ब्लड प्रेशर वाले हल्का दबाव। लाभ, इम्यूनिटी बढ़ेगी, डायबिटीज कंट्रोल, हार्ट हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी। युवा, करियर ग्रोथ। मध्यम, फैमिली हैप्पीनेस। बुजुर्ग, एक्टिव लाइफ। अंत में, आज ट्राई करें, कल से बदलाव देखें। कमेंट में बताएं, शेयर करें ताकि और लोग जागें। जय आयुर्वेद, जय भारत।